हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश मामले पर कहा कि मंदिर में 3 बजे के बाद का समय था और राहुल गांधी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, उन्हें नहीं मिला। चंडीगढ़ में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर एमएलए हॉस्टल स्थित नेताजी सुभाष पार्क में सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो गलती की है अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जो उनकी भूल है। वहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 22 जनवरी 2024 भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये दिन अयोध्या के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कल जिस तरह का राममय वातावरण देखने को मिला, उसे देख आंखें नम हो गई थीं। गुप्ता ने कहा वहीं 30 अप्रैल 1990 में जो कार सेवक कार सेवा करने के लिए गए थे, मुलायम जी ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बाद कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, कई कार सेवक शहीद हुए। उसके बाद 1992 में ढांचा गिरा। 34 साल तिरुपाल में रहने के बाद भगवान राम मंदिर में विराजे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सौभाग्यशाली रहा, ढांचे को गिरने का दृश्य देखा और इससे बड़ा दिन देश के इतिहास में हो नहीं सकता। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। वो नेताजी जिन्होंने पूरे विश्व में देश की आज़ादी का संदेश दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आज़ादी का बिगुल बचाया और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी जड़ों को हिला दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं ये समझता हूँ उनकी जिस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई वो भी अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो आज़ादी अपने समय के अंदर नहीं देख पाए। कुछ ही सालों के पश्चात देश आज़ाद हुआ और आज उसी का परिणाम है कि हम आज़ाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँ। और कहाँ है माइक? प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम मंदिर नीचे कर लो यार। कर पाएंगे कितना बड़ा देखिए, 22 जनवरी 2024 भारत देश के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भगवान श्री रामलला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, विराजमान हुए। और जो कल जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर राममय वातावरण देखने को मिला, कोई भी छोटे से छोटा गांव और बड़े से बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहां राम भक्तों की जय जयकार, राम जी की जय, भगवान श्री राम की प्रशंसा में, भगवान श्री राम की अयोध्या में पधारने की खुशी में, चाहे वो लंगर भंडारा तरह तरह के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हुए। और जो वातावरण कल अयोध्या में था, मैं समझता हूँ कि आंखें जो थी वो बिल्कुल नमन हो गई उस कार्यक्रम को देख करके। और वो दिन भी याद आया जब जन्मभूमि आंदोलन के अंदर वर्ष 1990 के अंदर 30 अप्रैल 1990 को जो कार सेवक
अयोध्या में कार सेवा करने के लिए गए थे, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कही थी कि कार सेवक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर राम सेवक पहुँचे। बहुत सारे कार सेवकों का, राम सेवकों का बलिदान हुआ। और फिर दोबारा जब 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिरा, मैं भी सौभाग्यशाली रहा उस दिन का। उस ढांचे के ध्वस्त होने का जो प्रकरण था उसको अपनी आंखों से देख पाया। और आज लगभग 32 वर्ष के पश्चात जो स्वप्न हम लेकर के उस समय गए थे, कल जो वो स्वप्न साकार हुआ, इससे बड़ा दिन मेरी ज़िंदगी के अंदर, देश के इतिहास के अंदर कोई और हो नहीं सकता। सर, एक सवाल राहुल गांधी को लेकर है। कल वो असम में एक मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप है कि उनको अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने धरना भी दिया। एक सवाल तो ये कि इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अयोध्या में जब उनको निमंत्रण दिया गया, वो निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो जो उन्होंने भूल की है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ तक कल मंदिर के अंदर प्रवेश की बात है, मंदिर के अंदर प्रवेश का समय 3 बजे का था। वो समय से पहले जाकर के वहाँ पर मस्तिष्क टेकना, माथा टेकना चाहते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते थे। जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली, शायद इसी का उनको कुछ खेद होगा।